आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। किसी ने सचमुच मस्ती किया होगा तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, वो पकड़ा जाएगा। पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए। चोरी करने का क्या अंजाम होता है। और भिड़े, इतनी मामूली सी बात के लिए पुलिस नहीं बुला सकते भाई। सही बात है, छोड़ो भिड़े मास्टर। मेहता साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आज नोटिस बोर्ड चोरी हुआ है, कल को मेरा सखाराम चोरी हो सकता है। हाँ, आपके घर में चोरी हो सकती है किसी के भी। वो कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं आप, और इतनी सी घटना के लिए पुलिस। माधवी, ये इतनी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। सोसाइटी का नोटिस बोर्ड चोरी हो गया है, कीमती प्रॉपर्टी है जिसपे मैं रोज सुविचार लिखता था। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को। अबे, ये कैसे आ गए? पुलिस इज देयर। ये बिन बुलाए पुलिस कैसे आ गई? मुझे क्या पता चाचा जी, मैंने तो सिर्फ बोला कि पुलिस को बुलाते हैं, इतने में आ गई। वाह वाह, ये हमारे देश के जवान। सर, यहाँ से रास्ता था। आई नो। बड़ा लाइक एडवेंचर। सर, नमस्ते सर। पांडे जी, आप यहाँ? बिन बुलाया तो मैं अपने घर नहीं जाता, तो आप लोगों के घर क्यों आऊंगा? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को मैंने बुलाया। हाँ? अबे, कदे? अरे सोड़ी, क्यों बुलाया? वो पिड़ू कह रहा था कि पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, तो इसलिए मैंने फोन करके बुला लिया। अब आप लोग आपस में डिस्कस करके केस सॉल्व करने की कोशिश मत करना। आई विल सॉल्व दिस केस। बताइए, क्या चोरी हुआ और कैसे? इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, सारी डिटेल्स तो आपको हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिड़ू जी देंगे। बता। एक्सक्यूज मी चाचा जी। हाँ, नहीं, बगल में आ जाइए। अच्छा। इस तरफ चाचा जी। हाँ, थैंक यू। तो आप हैं गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी। हाँ, आपको तो पता ही है ना। क्या है कि देश के चुनाव होने के बाद कौन क्या बनता है उसकी तो हमें खबर होती है, लेकिन सोसाइटी के चुनाव के बाद कौन क्या बनता है पता नहीं। नहीं, लेकिन इस सोसाइटी में हमेशा यही सेक्रेटरी रहेंगे। हाँ, मुद्दा तो नहीं ना आता। शांत रहो। अब ये बताओ कि चोरी क्या हुआ है और कैसे? इंस्पेक्टर पांडे जी, सोसाइटी का नोटिस बोर्ड जो वहां पे हुआ करता था, जिसपे मैं रोज सुविचार लिखता था, वो चोरी हो गया। क्या चोरी हुआ है? नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड। एक बात बताओ, एक मेवर सेक्रेटरी, क्या उस नोटिस बोर्ड में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे? नहीं, बिल्कुल सादा नोटिस बोर्ड, लकड़े का। हाँ, और वो भी पुराना था। तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी थी। ये मेरा डंडा भी लकड़े का है। देखिए, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। अगर झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे। गणपति विसर्जन के बाद मुंबई पुलिस को थोड़ा बहुत आराम मिलना होता है, पर आप लोग एक नोटिस बोर्ड क्या चोरी हो गया उसके लिए आपने मुंबई पुलिस को तकलीफ देने की कोशिश की। देखा, मुझे कई गंभीर केसेस सॉल्व करने हैं अभी। बघा, बढ़त होते इतनी सी भी बोलो नहीं। कोई गल नहीं पांडे जी, ये केस हम लोग हल कर लेंगे जी। नहीं, ये केस मैं सॉल्व करूंगा। ओके पांडे जी। ओके। अब ये बताओ कि आखिरी बार नोटिस बोर्ड को किसने देखा था? आपने? नहीं, मैं तो घर में टिंडली काट रही थी। तिंडली की सब्जी। आज का दिन ही खराब है।
ओ आपने? नहीं मैं तो कैसे देख सकता हूँ, मैं तो करेला खा रहा था। आप मुंह से करेला खा रहे थे मेहता साहब, और आंखें तो खुली थी ना। नहीं करेला खाता हूँ तो मैं ऐसे खाता हूँ, आंख बंद हो जाती है मेरी। आपने? नहीं मैं तो सुबह से पेशेंट से बात कर रहा था, कुछ डिस्कस कर रहा था। ओहो, किसने आखिरी बार नोटिस बोर्ड को देखा था? पांडे बेटा, मैंने देखा था। हाँ। आई एम प्राउड ऑफ दिस ओल्ड जेंटलमैन। नहीं कहिए। वो पांडे बेटा, थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर गया था तभी नोटिस बोर्ड यहीं पे था, मैंने देखा था। लेकिन जब मैं वापस आया तभी नोटिस बोर्ड यहाँ पे नहीं था। एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी, इतनी जवान आंखों के बीच में एक बूढ़ी आंखों ने आखिरी बार नोटिस बोर्ड को देखा। एक बात बताइए चाचा जी, जब आपने नोटिस बोर्ड को देखा तो नोटिस बोर्ड किस हालात में थी? वो यहाँ खींटी पे लटका हुआ था। खींटी पर? हाँ, मतलब वो क्या वो खीला होता है ना, खीले पे लटका हुआ था। खिला? अच्छा खिला जो ठुकते हैं। हाँ, वो गुजराती लोग खीटी बोलते हैं। मतलब आप जब गए तब ये नोटिस बोर्ड था? हाँ। जब आप वापस लौट कर आए तब ये नोटिस बोर्ड नहीं था? नहीं था। मतलब जो कुछ भी हुआ वो आपके वॉक करने के दौरान ही हुआ? हाँ। पाटिल, सर। ये सब नोट कर लो। यस सर। टाइम इज इम्पोर्टेंट। यस सर, टाइम इज इम्पोर्टेंट। सर पर आपको मैडम के मायके भी जाना है। मैडम के मायके जाने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड चोरी हुआ है उस पॉइंट को नोट करने के लिए बोला। Come on, back to work. यस सर। एक बात बताओ, यहाँ कोई बाहर का आदमी आया था? पांडे साहब, अभी सोसाइटी में बाहर से कितने लोग आते जाते रहते हैं, किस पे नजर रखेंगे हम लोग? सही बात है। आप लोगों को किसी पे शक है? नहीं, शक तो किसी पे हो ही नहीं सकता ना। नोटिस बोर्ड की किसी से क्या दुश्मनी? Are you joking? नहीं, फैक्ट्स बता रहा हूँ। आई एम ऑन ड्यूटी। मेहता साहब। जी। पाटिल सर। इन सब के बयान ले लो। जी सर। नोटिस बोर्ड वाला है। उस नोटिस बोर्ड के पीछे जो भी छुपा हो, डोंट मूव, वरना आई विल फायर इट। पांडे साहब, बोर्ड को कुछ मत करना। अरे बोर्ड छोड़ भाई, ये बोल के गोली नहीं चलाए। अब बोर्ड नीचे और हाथ ऊपर। गोली बेटा, गोली। ओया टप्पू से ना। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, रुके क्यों? पता नहीं यार, देखना पुलिस आई है। हाँ, सोनी काय गोगी काय चालले का? चलो नीचे जाके देखते हैं। हाँ चल। हाँ पर पुलिस क्यों है? पता नहीं, देखते ना जाके। देखा, मैंने बोला था ना कि ये टप्पू की शरारत होगी। देखा आपने चाचा जी? टप्पू बेटा, ये सब क्या है? तू तो सुबह कॉलेज गया था ना? वो दादाजी, हमारी कॉलेज में आज फ्री लेक्चर्स थे, इसलिए हम सब जल्दी घर आ गए। वैसे भी हमें कुछ काम नहीं था, और जब हम सोसाइटी में आए तब हमने नोटिस बोर्ड देखा। और नोटिस बोर्ड का कलर उतरा हुआ था, तो नोटिस बोर्ड को ठीक करना तो जरूरी था ना। इसलिए टप्पू ने नोटिस बोर्ड निकाला, उसको ठीक करने के लिए। फिर हम बोर्ड को क्लब हाउस लेके गए और उसको पूरा नए से पेंट कर दिया। हाँ। क्या? वाह वाह वाह, बघा बघा। बिड़े अंकल, आप हमेशा सोसाइटी के इतना काम करते हो, नोटिस बोर्ड पे अच्छे अच्छे सुविचार लिखते हो, और हम सब जानते हैं कि आप नोटिस बोर्ड से कितना प्यार करते हो। और बारिश की वजह से नोटिस बोर्ड का रंग खराब हो गया था, तो हम सब ने सोचा कि बोर्ड को पेंट करके आपको सरप्राइज दें। बोर्ड
किती गोड. बहुत बढ़िया सोच है. वाह टप्पू वाह. शाबाश टप्पूड़ा शाबाश. देखा भिंडी मास्टर सुना. बघा बघा बोला आता. वाह टप्पू बेटा वाह. आई एम प्राउड ऑफ यू. सच में तुमने आज एक शिक्षक को बल्कि तुम्हारे गुरु को गुरु दक्षिणा दी. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. वेरी प्राउड बच्चों. टप्पू तुम जानते हो कि शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड क्या होता है. एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड सिर्फ ब्लैक बोर्ड नहीं होता, सब कुछ होता है. क्योंकि शिक्षक जब ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख देता है तो विद्यार्थियों के लिए वो ज्ञान बन जाता है. इसलिए टप्पू आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा. एंड थैंक यू सो मच. वेलकम बिड अंकल. अच्छा पांडे जी, पांडे जी सॉरी. नो सॉरी. मैं समझ सकता हूँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं. फिर भी सॉरी पांडे जी, हम सब की वजह से आपको बिना वजह तकलीफ हुई. सॉरी सॉरी वेरी सॉरी. अरे नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है. मुंबई पुलिस की मदद करना आप लोगों की आदत है. हैं? नहीं नहीं, आप लोगों ने इतनी मदद की है कि अब शब्द इधर से उधर हो गए. मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों की मदद करना मुंबई पुलिस का फर्ज है. थैंक यू पांडे जी, थैंक यू. ओके, एंजॉय, हैव फन. अब मैं चलता हूँ. थैंक यू पांडे जी. थैंक यू पांडे जी. Once again, sorry, हाँ सॉरी. चलो भाई भिड़े, हम भी चलते हैं. नहीं नहीं मेहता साहब एक मिनट. टप्पू और टप्पू सर ने जो काम किया है उसके लिए चीयर्स तो बनता है ना. 3 चीयर्स फॉर टप्पू सेना. हिप हिप. थैंक यू थैंक यू. अच्छा चलिए भिड़े अंकल बोर्ड लगा देते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. वाह 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 वाह. आज टप्पू की जितनी भी तारीफ करूं कम ही है. नोटिस बोर्ड को पेंट करके उसने मेरा दिल खुश कर लिया, दिल जीत लिया मेरा. वाह वाह वाह. आज आप टप्पू की तारीफ कर रहे हैं. हाँ करूंगा ही ना, उसने काम ही ऐसा किया है. कुछ भी कहो, आपकी टप्पू के लिए सोच बदली. टेम्पररी. फिर भी अच्छा लगा. कुछ भी कहो लेकिन सोसाइटी को हिला दिया आपने आज. तुम पोपटलाल की जबान क्यों बोल रही हो? मैंने क्या हिला दिया? एक नोटिस बोर्ड के लिए पुलिस तक आ गई सोसाइटी में. एक मिनट, पुलिस को सोडी ने बुलाया था, मैंने नहीं. लेकिन सोडी भाई को पुलिस बुलाने का सुविचार आपने ही दिया था. सुविचार मार दिया ना ताना. ताना नहीं मारूं तो क्या करूं? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस आ गई सोसाइटी में, इतना बड़ा हंगामा हो गया. वो आपकी वजह से ही हुआ ना. एक मिनट, लॉजिकली स्पीकिंग ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, टप्पू की वजह से हुआ है. वाह, आ गए ना अपने मूल स्वभाव पे. अभी 1 मिनट पहले आप टप्पू की तारीफ कर रहे थे, अभी टप्पू अचानक शरारती बन गया. हर बात पे टप्पू ही कैसे दिखता है आपको समझ में नहीं आता है. माधवी उल्टा ये कहो कि टप्पू कुछ करता है तो हर बात में मैं ही दिखता हूँ. तो अभी इसमें टप्पू की क्या गलती है? उसने जो भी किया आपको खुश करने के लिए किया है ना. नहीं मानता हूँ कि उसने मुझे खुश करने के लिए किया, लेकिन अगर वो बता के करता ना तो फिर ये हंगामा होता ही नहीं ना. लेकिन उसको बेचारे को आपको सरप्राइज देना था. अभी इसमें उसने क्या गलत किया बोलिए? अच्छा ही काम किया ना उसने. अच्छा काम करता है वो, लेकिन गलती से काम अच्छा हो जाता है उससे. बाकी अगर रेशियो निकाला जाए तो उसने मुझे परेशान ज्यादा किया है और अच्छे काम कम किए. हे भगवान, आपका और टप्पू का संबंध कोई नहीं समझ पाएगा. तो जाने दो ना, बहस क्यों करनी है, छोड़ दो. ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो. एक मिनट, सब्जी से याद है, खाली बस. आज तुमने तेंडली की सब्जी क्यों बनाई? क्योंकि मुझे और सोनू को बहुत पसंद है. और मैं क्या खाऊंगा? आप खाना खाने वाले हैं यार. मुझे मजाक कर रही हूँ. बटाटे की सब्जी आपके लिए बनाई. हाँ. मजाक कर रही. ले लो ताजी ताजी सब्जी ले लो. सभी सब्जियां ताजी ताजी है. ओह कम ऑन, ऐसा तो तू रोज ही बोलती है. क्योंकि मैं रोज ताजी सब्जी लाती हूँ कोमल भाभी. अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम रोज फ्रेश सब्जी लाती हो. हाँ, परसों मैंने पालक ली थी ना, उसको फ्रिज में रखा तो एक ही दिन में खराब हो गया. रोशन भाभी, आप फ्रिज में भाजी कैसे रखते हैं? कैसे मतलब? फ्रिज खोला, भाजी अंदर रखा और फ्रिज बंद कर दिया.
नहीं नहीं रोशन भाभी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप फ्रिज में भाजी को रखते हैं किस में? हाँ मतलब प्लास्टिक की थैली में। इसीलिए तो भाजी बिगड़ जाती है रोशन भाभी। क्यों? देखिए, आप कोई भी भाजी को कागज में बराबर लपेट के फिर फ्रिज में रखेंगे ना, तो भाजी बिगड़ेगी नहीं, अच्छी रहेगी। ओह देवेन, थैंक यू फॉर द टिप। मैंने कहा आपको टिप दी। टिप तो होटल में वो वेटर को देते हैं ना। अरे नहीं दया भाभी, वो अपनी सब्जी को कागज में रखने का जो नुस्खा बताया ना, उसे इंग्लिश में टिप्स कहते हैं। हाँ चला। ओह अच्छा, बोलो ये टिप में भी कितना फर्क है। ये टिप अलग, वो टिप अलग, और वो बारिश वाला टिप तो अलग ही। कहाँ थे आप सुबह से, दिखे ही नहीं। अरे क्या कहूँ, परिवार में इतने प्रसंग होते हैं ना कि मुझे समय ही नहीं मिलता है। प्रसंग मतलब फंक्शन ना? हाँ वही फंक्शन। अरे हाँ वो सब छोड़ो, आप लोगों को याद है ना कि कल मेरे घर में किटी पार्टी है? हाँ और हाँ दया भाभी, आप आ रहे हो ना? थैंक यू बबीता जी, पर सॉरी कल मुझे काम है ना, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। ओह ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम। हाँ जरूर। वैसे दया भाभी, सुबह आप थी नहीं सोसाइटी में, नोटिस बोर्ड को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। हाँ वो भीड़े बहन, सॉरी हाँ, टप्पू की वजह से भीड़े भाई को इतनी परेशानी हुई। अरे क्या सॉरी दया भाभी, उल्टा टप्पू ने जो भी किया अच्छा ही किया। नोटिस बोर्ड पुराना हो गया था ना, तो उसको कलर करके एकदम नया चकाचक बना दिया। इनको पता नहीं था ना पहले, तो ये थोड़े गुस्सा हो गए थे। नहीं भीड़े भाई का गुस्सा टड्डन करेक्ट था। तो रोशन टड्डन घेलो छे, एकदम से पुलिस को बुला लिया। अभी जाने दीजिए ना, जो हुआ अच्छा ही हुआ। आणि ये तू काय ग, तुझे बहुत पंचायत है। हाँ सब्जी बेचना बंद करके अभी जासूसी चालू कर। अरे और क्या, हम लोग तो कोई नहीं। अरे आप लोग आ गए? अरे अंजलि भाभी, हम लोग कब से आए हैं, आप लेट हो आज। अरे वो सुबह के हंगामे की वजह से ना सब कुछ लेट चल रहा है। घर के काम में मुझे लेट हुआ, और पता है उसी हंगामे की वजह से तारक को ऑफिस जाने में भी लेट हुआ। आज तो तारक को ऑफिस में बॉस की डांट खानी ही पड़ेगी। आज सुबह यहाँ से गए थे तब उनका मूड उखड़ा हुआ ही था। मुझे पक्का यकीन है शाम को जब तारक वापस आएंगे ना, तो उनका मूड बिगड़ा हुआ ही होगा। लो, खाली खोटी चिंता करो। अंजलि भाभी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेहता साहब का मूड कैसे ठीक करना है। हाँ ये बात तो है। मैं तो कहती हूँ इस मामले में सभी पत्नियां मास्टर है। तारक आप आ गए? मैं नहीं, मेरा भूत आया है। ये कैसा जवाब है? अरे भाई, जैसा सवाल करोगी वैसा जवाब दूंगा ना अंजलि। ये क्या मतलब आप आ गए ऑफिस से? आया तभी तो नजर आ रहा हूँ ना। ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी पता है। इनफैक्ट मैं कितनी एक्साइटेड थी। मैं तो सोच रही थी आप आके कहेंगे अंजलि आई मिस्ड यू, गुड इवनिंग। क्या इवनिंग में गुड है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार, ऐसा भी दिन होता है क्या? पूरा दिन इतना खराब। पहले तो नोटिस बोर्ड के चक्कर में इतना हंगामा हुआ सोसाइटी में, तो गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो गई, लेट हो गया। ऑफिस लेट पहुंचा तो आफ्टरनून में बॉस स्टार्टिंग ही भाई कि इतना लेट आ रहे हो। आफ्टरनून में बैड हो गई, फिर ओवर टाइम करना पड़ा, इवनिंग में बैड। कुछ भी अच्छा नहीं है इस दिन में। ऐसे में आदमी का मूड कैसे अच्छा रहेगा? आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका पूरा डे बिल्कुल गुड नहीं गया, पर माय पतिदेव, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना, इससे आपका मूड एकदम गुड हो जाएगा। क्या? मैंने आपके लिए मस्त खाना बनाया है। खाने की तो बात ही मत करो, मुझे पता है तुम्हारा मस्त खाना कैसा होता है। मस्त खाना कर, अभी पटक दोगी करेले ला के सामने। मस्त खाना क्या तारक, इज दिस द वे टू टॉक? मैंने आज आपके लिए बनाया है जीएसटी। यार दफ्तर में भी जीएसटी, घर में भी जीएसटी, क्या है क्या जीएसटी? जीएसटी मतलब गुलाब जामुन, साबुदाना वड़ा, तवा पुलाव। फिर से बोलो। एटीएम स्पेशल जीएसटी, गुलाब जामुन, साबुदाना वड़ा, तवा पुलाव। गुलाब जामुन, साबुदाना वड़ा और तवा पुलाव। कमाल हो गया, हो गया जीएसटी। क्या? ग्रेट सपर टाइम। चलो चलो भाई चलो। भाई वाह, मनपसंद खाना खाने के बाद क्या खुशी मिलती है, इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ। जिसका अंत भला सब भला।
मेरा दिन बड़ा टेंस था, इतना गुड नहीं था, लेकिन अंततः खाना बढ़िया मिल गया, मनपसंद मिल गया, तो नाइट गुड हो गई। पति का दिल कैसे जीता जाए, पति को खुश कैसे रखा जाए, ये कोई पत्नी से सीखे। इसलिए इस देश की सभी पत्नियों की जय हो। आप भी अपनी पत्नी को खुश रखिए और आप भी खुश रहिए, वो खुश रहेगी तो आपकी जिंदगी बड़ी खुशी से भरी रहेगी। तो मित्रों, जिंदगी में खुशी बड़ी जरूरी है, वैसे ही जैसे मेरे लिए मनपसंद खाना बड़ा जरूरी है। तो आज तो मनपसंद खाना भी मिला और खुशी भी मिली। दिन बीत गया, लेकिन नई सुबह जो होगी गोकुलधाम में वो कितनी मसालेदार होगी, क्या हंगामे होंगे, बस ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.